ईरान की राजधानी तेहरान की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लड़की का सिर्फ अंडरवियर में घूमना चर्चा का विषय बन गया है। लड़की के इस कदम को उठाने और फिर उसकी गिरफ्तारी होने पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में शनिवार को हुई इस घटना को देश में महिलाओं के लिए सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ बगावत भी कहा जा रहा है, क्योंकि लड़की के कपड़े उतारने की वजह ड्रेस कोड के लिए उसको टोकना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी छात्र सोशल मीडिया चैनल अबीर कबीर न्यूज़लेटर का कहना है कि लड़की को कैंपस में ईरानी मोरल पुलिस ने परेशान किया था और उसके कपड़े खींचे थे। इसके बाद उसने कपड़े उतारे। यूनिवर्सिटी का दावा है कि ड्रेस कोड पर मोरल पुलिस के सदस्यों से किसी बातचीत के बाद छात्रा को अपने कपड़े उतारने पड़े। विश्वविद्यालय का यह भी कहना है कि लड़की मानसिक तौर पर फिट नहीं है। इस मामले में जो भी दावा किया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल काफी गर्मा गया है। ईरान में महिलाएं बिना हिजाब नहीं आ सकती बाहर, ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। कुछ शरिया कानूनों की आयत के चलते ये सब होने लगा है और ईरान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत माई सातो ने कहा है कि वो इस घटना की बारीकी से निगरानी करेंगी। ईरान के सख्त इस्लामी कानूनों के तहत महिलाओं को सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना अनिवार्य है। ये कानून देश की मोरल पुलिस लागू करती है और उल्लंघन के लिए उन्हें सजा भी दी जा सकती है जो इसके पार जाते हैं। ईरान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड और इसे लागू करने में सख्ती हमेशा से विवादों में रही है। आपको अगर याद हो, साल 2022 में ड्रेस कोड के खिलाफ पूरे ईरान में 22 साल की एक महिला महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अमीनी को हिजाब न पहनने के कारण गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। इस पर ईरानी महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा था। ये चर्चा का विषय बना था हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की तमाम मीडिया में भी। अमीनी को मौत के बाद महिलाएं सड़कों पर उतरी थी और सरकार ने इस प्रदर्शन को बर्बरता से कुचला था। इसके बाद से कई मौकों पर ईरानी महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपने स्कार्फ हटाकर देश के कानून के लिए अपना विरोध दर्ज कराया है। तेहरान की यूनिवर्सिटी में हुए इस हालिया घटनाक्रम को भी इससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिजाब पर ही इस लड़की का मोरल पुलिस से टकराव हुआ था। एमनेस्टी ने विश्वविद्यालय की छात्रा की तत्काल रिहाई की मांग की है। मानवाधिकार संगठनों ने लड़की के साथ मारपीट और यौन हिंसा के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जरूरत भी बताई है। हम बता दें कि इससे पहले भी ईरान में ऐसा होता रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में भी जहां जहां शरिया आयत करने की बात की गई है, खासतौर से महिलाओं पर, वहां इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति आई है। पहले अगर मैं भारत की बात करूं तो आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों पहले बेंगलुरु में ऐसा हुआ था जब हिजाब के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की गई थी और स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये कहा गया था कि हिजाब ना पहने लड़कियां और मामूली तौर पर आएँ, उस तरह से आएँ जैसे सामान्य महिलाएं या लड़कियां आती हैं। इसका यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने काफ़ी विरोध किया था। ईरान में हालांकि इसके उलट हो रहा है। और आपको बता दूं, ईरान में इस तरह का होना इसलिए हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ईरान में हमेशा से महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो योगदान रहा है, चाहे आर्थिक व्यवस्थाओं में रहा हो, अर्थव्यवस्था की प्रगति में रहा हो, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में रहा हो, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रहा हो, लेक्चरशिप के दौरान रहा हो, शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान रहा हो, खेलों में रहा हो, उनका योगदान हमेशा से पुरुषों से कभी कमतर नहीं रहा। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ कपड़ों से रिलेटेड सख्ती किया जाना शायद अपने आप में हैरान करने वाली बात है और इस तरह की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में, प्रगतिशील व्यवस्था में इस तरह का होना आलोचना का भी केंद्र बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात में बदली आए और कुछ नई तरह की खबरें हम आपके सामने लेकर आएँ। फिलहाल आप जारी रखिए हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना इंस्टाफीड को।